तो क्लास 10th एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 3.1 दी हुई है। तो 3.1 प्रश्नावली दी हुई है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर जिन लोग स्टूडेंट को नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट और वीडियो वाले ऑप्शन में डला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर चलो सेकेंड पे आते हैं। तो क्या है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। इसमें 3 कंडीशन दी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर है या समपाती है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट डाल लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड डाल लेंगे। तो चलिए आइए बताते हैं, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्लियर है, ये हम बता रहे जब क्या है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये ध्यान रखना। तो कंडीशन हमारी क्या होगी कि A1/A2 और डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगी कंडीशन, ये ध्यान रखना है जब हमारी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सेकेंड नंबर कंडीशन हमारी इसमें होगी जब क्या है समांतर है, क्लियर है। जब समांतर है तो समांतर होने की कंडीशन क्या हमारी होगी, जाके समांतर होने की होगी A1 क्या है A2 इक्वल B1 क्या होगी B2, ये कंडीशन है। या डज नॉट इक्वल टू C1/C2 लिख दीजिए, ये समझ। कुल मिला के हमें ध्यान रखना A1/A2 और B1/B2 दोनों वैल्यू क्या होगी, जाके बराबर होगी, और C1/C2 वैल्यू हमारी बराबर नहीं होगी, क्लियर है। चलिए थर्ड नंबर इसी पे चलो आते हैं। इसके थर्ड क्या है, संपाती जैसे होने की क्या है, अथवा संपाती है। तो संपाती होने क्या हो जाएगी कंडीशन की A1/A2 क्या है A1/A2 इक्वल क्या है B1 क्या है B2 है इक्वल क्या है C1/C2 दिया हुआ है, क्लियर है। तो तीनों कंडीशनें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलो समझ में आने के पहले हम समझा दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट पार्ट पर ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला फर्स्ट ये दिया है 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0 है, ये 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। चलो अब इसकी तुलना हमें करनी होगी। तो तुलना इसका व्यापक समीकरण क्या होते हैं नोट कर लेंगे कि व्यापक समीकरण क्या होता है कि A1x + B1y + C1 इक्वल टू क्या है 0। इक्वेशन क्या डाल देंगे थर्ड, तथा क्या है A2x है प्लस क्या है B2y है प्लस क्या है C2 इक्वल टू क्या है 0 दिया हुआ है, क्लियर है। तो ये हमने व्यापक समीकरण नोट कर लिए। अब समीकरण 1 और 3 की तुलना करनी है और समीकरण 2 और 4 की तुलना करनी है। तो चलिए तुलना करते हैं। तो लिख लेंगे हम कि समीकरण 1 व 3 तथा समीकरण 2 व 4 की तुलना क्या है, तुलना करने पर चलिए तुलना कर लेते हैं। तो क्लियर है, ये हमें समीकरण 1 और 3 की करनी है, 2 और 4 की करनी है। तो 1 और 3 ही करते। तो A1 इक्वल टू क्या है x बराबर हो जाएगा A1 बराबर क्या है A1 बराबर क्या आ गया 5। फिर क्या है ये B1 है, B1 बराबर क्या है -4 दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है B1 इक्वल टू क्या है -4 है, और ये C1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, क्लियर है। चलिए इसके बाद क्या है A2, तो A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये A2 इक्वल टू क्या है 7 दिया हुआ है, A2 इक्वल टू क्या है 7 इसी प्रकार है। और ये B2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। और ये क्या है C2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है माइनस क्या है 9 दिया हुआ है, क्लियर है। तो हमें दोनों की तुलना कर ली जो वैल्यू आ गई। चलिए अब हम कंडीशन लगाते हैं। तो कंडीशन चलो पहले तो निकाल लेंगे कि चलो A1 क्या है A2 है, क्या दिया हुआ है कि A1/A2 है। तो A1/A2 क्या आ जाएगी 5/7 आ गई, क्लियर है।
फिर क्या होगी, चलो वैल्यू B1 अपॉन क्या है, B2 दिया हुआ है क्या है, -4/6 है। और ये क्या है, C1 अपॉन क्या है, C2 है। और ये 8 क्या है, -9 दिया हुआ है। तो ये हमारी B1 अपॉन B2 की अगर वैल्यू देखिए तो 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगी। और ये तो कटेगा नहीं हमारा, और ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी हमारी वैल्यू यही रहेगी। तो A1 अपॉन A2 की क्या है, 5/7। ये क्या है, 5/7, या ये है कोई जी नहीं है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, कंडीशन क्या कर देंगे कि A1 अपॉन क्या है, A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन क्या है, B2। ये कंडीशन दी हुई है। तो ये कंडीशन कब होगी, जाके हमने अभी बताया हुआ है कि फर्स्ट कंडीशन हमारी आ गई। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, जब एक बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहां लिख लेंगे हम कि एक बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। चलिए, एक बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, क्लियर है। चलिए इसी का सेकेंड पार्ट पर आते हैं। तो चलिए हमारा सेकेंड पार्ट ये दिया हुआ है 9x + 3y + 12 = 0 है। इक्वेशन हमने फर्स्ट डाल लिया है इसको। फिर क्या है, 18x + 6y + 24 = 0, इसको समीकरण सेकेंड डाल लिया, सेम जैसा फर्स्ट पार्ट लगाया था सेम वैसे इसे भी लगाना। व्यापक समीकरण हमने लिख दिया, a1x + b1y + c1 = 0, समीकरण थर्ड डाल दिया। और फिर ये a2x + b2y + c2 = 0, इक्वेशन 4 ये डला हुआ है। तो क्या समीकरण 1 और 3 तथा समीकरण 2 व 4 की तुलना करने पर, क्लियर है। तो चलिए तुलना कर देते हैं, सेम अभी जो क्वेश्चन लगाया था। तो 1 और 3 की तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी, a1 = क्या है, ये है 9 दिया हुआ है। और क्या है, b1 = क्या दिया हुआ है, 3 है। और ये c1 = क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, क्लियर है। चलिए इसी प्रकार a2 = हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, चलिए a2 = क्या हो जाएगी, ये क्या है 18 दिया हुआ है। और ये क्या है, b2 = क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। और ये क्या है, c2 = क्या दिया हुआ है कि 24 दिया हुआ है, क्लियर है। c2 की वैल्यू ये दी हुई है। चलिए अब निकालते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू। तो क्या हो जाएगी, a1 अपॉन क्या है, a2। तो a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 क्या है, 9 अपॉन क्या है, 18 है। फिर क्या है, b1 अपॉन क्या है, b2 है, क्या दिया हुआ है, 3/6 दिया हुआ है। और ये c1 अपॉन c2 है, 12 अपॉन क्या है, 24 है। तो ये आगे हमारे c1 अपॉन c2 की 12/24 दिया हुआ। चलिए ये हमारे a1 अपॉन a2 की वैल्यू अगर देखें तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, क्या हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार b1 अपॉन क्या है, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 एकम 3 दूनी 6, काट देंगे भाई, 3 एकम 3 दूनी 6 हो जाएगी। इसी प्रकार इसको काट सकते थे, 9 एकम 9 दूनी 18, ये 12 एकम 12 दूनी 24। तो c1 अपॉन क्या है, c2 वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई। तो क्या आ जाएगा हमारी, क्या कंडीशन होगी यहाँ से कि a1 अपॉन क्या है, a2 है, इक्वल क्या है, b1 अपॉन b2 है, इक्वल क्या है, c1 अपॉन c2। सभी में 1/2 1/2 ही दिया हुआ है। तो हम क्या यहाँ से लिख सकते हैं, तीनों हमारी कंडीशन क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अतः रेखाएं क्या है, संपाती है। संपाती कंडीशन बताई हुई थी अभी आप लोगों को। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसी का थर्ड पार्ट पर आते हैं। तो चलिए थर्ड पार्ट हमारा दिया गया है 2x - y + 9 = 0, इक्वेशन इसको भी फर्स्ट डाल लिया है। 6x - 3y + 10 = 0, इसको भी सेकेंड इक्वेशन डाला हुआ है। व्यापक समीकरण सेम इसी प्रकार लिखे हुए हैं। तो समीकरण 1 और 3 की 2 व 4 की तुलना करनी है, सेम सेम जो दोनों पार्ट हमने लगवाए हुए। चलिए तुलना हम कर देते हैं। तो क्या वैल्यू हमारी आएगी कि a1 = क्या है, 2 है। और b1 = क्या है, -1 दिया हुआ है। और क्या है, c1 = क्या है,
9 दिया हुआ है। तो चलिए क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 और 4 की तुलना करते हैं, 2 4 की करेंगे तो क्या A2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और ये B2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस क्या है 3 है। और ये C2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। क्लियर है। तो चलिए A1/A2 अगर हम निकालें यहाँ से कि A1 क्या है A2, तो A1/A2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2 क्या है 6 है। फिर क्या है B1 क्या है B2, तो ये क्या है -1 क्या है -3 है। और ये C1/C2 की जो वैल्यू है 9 क्या है 10 दिया हुआ है। तो चलिए अगर हम A1/A2 की ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तेई 6, क्या आ गए 1/2 आ गए। फिर ये क्या है B1 क्या है B2 है, ये माइनस माइनस कैंसिल क्या हो गए 1/3। और C1 तो कैंसिल नहीं होना, तो हमारी वैल्यू यही रहेगी। तो चलिए ये तो वही है, तो क्या आ गया हमारी कंडीशन की A1 क्या हो गया A2 हो गया, इक्वल क्या है B1 क्या है B2, और ये C1 C2 हमारे बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन हमारे किस में होती है, हमने बताया था भाई A1/A2 इक्वल टू B1/B2। तो ये कंडीशन हमारी किस उसमें होती, कंडीशन में कि जब अतः लिख लेंगे कि रेखाएं क्या होंगी जाके समांतर हैं, अतः रेखाएं समांतर हैं। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलो 3 नंबर पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया हुआ है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की, तो C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अब इसमें सेम जो अभी 2 नंबर के क्वेश्चन तीनों पार्ट लगे हुए, तो उसी तरीके से इसमें संगत या असंगत हमको डिसीजन देना है। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है इसी तीसरे का। तो फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है कि 3x + 2y = 5 है, या 3x 2y, इसको 5 को इधर पक्षांतर कर लिया, -5 = 0, इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। फिर तथा 2x - 3y = 7 है, इसको इधर 7 को पक्षांतर कर दो तो -7 = 0, इक्वेशन सेकंड। फिर इसी प्रकार व्यापक समीकरण लिख दिया, जैसे भी 2 नंबर क्वेश्चन लगाया था। तो व्यापक समीकरण क्या हो गया, A1x + B1y + C1 = 0, समीकरण 3 डाल दिया। फिर A2x + B2y + C2 = 0, समीकरण 4 डाल दिया। समीकरण 1 व 3 तथा समीकरण 2 व 4 की तुलना करने पर सेम वही सेम जो 2 नंबर क्वेश्चन हमने अभी लगाया हुआ है, उसी तरीके से तुलना करनी है। तो चलिए आइए तुलना करते हैं। तो चलिए तुलना करते हैं 1 और 3 की। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू 1 और 3 करेंगे, ये है तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर क्या है B1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो B1 की वैल्यू इसी प्रकार क्या है 2 दिया हुआ है। और ये क्या है C1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है -5 दिया हुआ है। क्लियर है। तो चलिए इसके बाद 2 और 4 की करते हैं तुलना। 2 समीकरण हमारा ये दिया गया और 4 समीकरण ये दिया गया है। तो चलिए तुलना करते हैं A2। तो A2 की वैल्यू क्या दी हुई है 2 दी हुई है। और ये क्या है B2, तो B2 की वैल्यू क्या दी हुई है माइनस का क्या है 3 दिया हुआ है। और क्या है C2, तो C2 की वैल्यू क्या दी हुई है माइनस क्या है 7 दी हुई है। क्लियर है। तो चलिए इनका हम अनुपात निकाल लेते हैं, मतलब तो क्या हो जाएगा A1 क्या है A2 क्या है 3 क्या है 2 है। फिर इसी प्रकार B1 क्या है B2 दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है 2 क्या है -3 है। फिर क्या है C1 क्या है C2 है माइनस क्या है 5 क्या है -7 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है, बराबर है क्या हमारे कोई भी पार्ट। तो इसमें हम क्या करें, ये भी दोनों बराबर नहीं, तो हम लिख सकते यहां से हैं कि A1 क्या है A2 है डज नॉट इक्वल टू B1 क्या है B2 है। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी कि लिख लेंगे रैखिक युग में क्या है हो जाएगा संगत है, रैखिक युग में क्या है संगत
है। चलो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसके सेकेंड पार्ट पर आते हैं। तो चलिए सेकेंड पार्ट हमारा आ गया है स्क्रीन के सामने। क्या दिया हुआ है कि 2x माइनस 3y इक्वल क्या है 8 है। या हम 8 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट डला हुआ है। फिर क्या है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 है, 9 को पक्षांतर कर ले, इक्वेशन क्या सेकेंड हो जाएगा। इसी प्रकार व्यापक समीकरण हम लिख लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड है। तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 4 है। समीकरण 1 व 3 की तुलना करनी है तथा समीकरण 2 व 4 की तुलना करने पर चलिए तुलना करते हैं 1 और 3 की। सबसे पहले तो 1 और 3 की चलो करते हैं। तो 1 और 3 की हमारी क्या हो जाएगी, a1 इक्वल टू वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, चलिए a1 की वैल्यू क्या दी हुई है 2 दी हुई है। और क्या है b1 की वैल्यू क्या दी हुई है -3 दी हुई है। फिर क्या इसी प्रकार c1 की वैल्यू क्या है, c1 की क्या है -8 दी हुई है। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार 2 और 4 की करते हैं चलो तुलना। तो 2 और 4 की तुलना करेंगे तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा +4 है। फिर क्या है b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस क्या है 6 दिया हुआ है। फिर क्या है c2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है कि माइनस का 9 दिया हुआ है। क्लियर है। चलो तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आएगी, चलिए 2 अपॉन क्या है 4 है। फिर इसी प्रकार b1 अपॉन b2 क्या है माइनस क्या है 3 अपॉन -6 है। और ये क्या है c1 अपॉन c2 है माइनस का 8 अपॉन क्या है 9 दिया हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ से वैल्यू जो हमारी है a1 अपॉन क्या है a2 है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी 1/2 हो जाएगी। फिर इसी प्रकार ये माइनस से माइनस काट दो 3 एकम 3 दूनी 6 है। तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो गई। c1 अपॉन माइनस माइनस काट दो तो c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू है वो 8/9 ही रहेगी। तो क्या हमारे बराबर है, ये दोनों बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि a1 अपॉन क्या है a2 है इक्वल क्या है b1 अपॉन क्या है b2। ये डज नॉट इक्वल टू कर देंगे c1 अपॉन c2। ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये संगत तो होगी ना, डज नॉट है ना, तो क्या हो जाएगा था क्या है समीकरण क्या है, समीकरण असंगत है। ठीक है। तो आई होप अगर क्वेश्चन समझ में आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिए। जो नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, सारे वीडियो आपके नोटिफिकेशन ताकि प्राप्त होते रहे।